हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टेंस का कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं किसी वीडियो में 16 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, आज से हम स्टार्ट करेंगे 17 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया 17 क्वेश्चन है कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, नो एरर। सेंटेंस दोस्तों हमारा एक है। देखो, सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ा गया। यहाँ पे ए किया है, बी किया है, सी किया है, डी किया है, यहाँ पे ई किया है। 5 पार्ट हो गए। अब ये पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, तो हमको गलती निकालना है। तो एक चीज़ समझो, जो यह नो है ना, पहले वाले पार्ट देखो, जो नो है या नो में हम आईएनजी नहीं लगा सकते। पहली बात, तो हम नो में आईएनजी नहीं लगते, यहाँ पे नो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ बीन को हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जो यह बीन नोइंग है ना दोस्तों, यहाँ समझो, जो यह बीन नोइंग, इसकी जगह पे आपको नोन कर देना, थर्ड फॉर्म लगाना हम, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यानी कि मैं जो उसे जानता हूँ फॉर 10 ईयर्स, मैंने 10 साल से, तो यहाँ पे नोन करना पड़ेगा। तो गलती हमको ये वाले पार्ट में मिल गया। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस है ही यूजेस टू स्टडी at least till 10 o'clock at night and then he goes to bed, no error। अब इसमें एरर बताना है। इसमें क्या एरर हो सकता है? इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ 18 वाले में, तो समझते हैं क्या एरर है ना, इसमें एरर होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर ही यूजेस टू स्टडी, यहाँ पे यूजेस नहीं ना, क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टडीज कर देंगे, पास्ट टेंस लगाएंगे, स्टडीड करेंगे। स्टडी माने होता है वह पढ़ता था, एटलीस्ट मैंने कम से कम 10 बजे तक, वह 10 बजे तक पढ़ता था। तो पहले वाले पार्ट में गलती है। गलती की बात की जाए तो पहले वाले पार्ट में है, स्टडीड कर दिया जाएगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इफ ही हैड a few hours to spare, he would spend them in a public library, no error। इसमें एरर क्या होना चाहिए? 19 वाले में कोई एरर तो दिख ही नहीं रहा, नो एरर है। क्योंकि यहाँ देखो हैड है, तो हैड के बाद यहाँ जो ही है, ही के बाद जो ये हैड है, तो यह हैड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में है, और यह भी B2 को भी सेकेंड फॉर्म माना जाएगा, क्योंकि होता है तो मॉडल कोई सेकेंड फॉर्म होता नहीं है, लेकिन हम कोई सेकेंड फॉर्म इसको समझेंगे मॉडल में। ठीक है, तो इसमें नो एरर, कोई गलती नहीं है। चलिए देखते हैं। All the flowers in this garden will surely die before the rains will fall। गलती क्या हो गया, बिफोर के बाद जो यह नाउन है, रेंस दिया है, यहाँ बिल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, तो द रेंस फॉल हो जाएगा। तो बिल को हटा देंगे। गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है। फिर देखो दिया आई, इफ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग। देखो क्या होगा, इफ वाले सेंटेंस में जो या वुड हैव दिया है ना, इसके जगह पे आप हैड लगाइए, अब सही हो जाएगा। तो गलती हमको मिल गया ए वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ सी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड within his means, I would not have lent him the money, no error। इसमें एरर बताना है। इसमें क्या एरर हो सकता है? इसमें कुछ एरर दिख रहा है? इसमें कोई एरर नहीं, नो एरर है, क्योंकि यहाँ देखो हैड, हैड के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इफ वाले में अगर हैड आता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सही है। उसके बाद वुड हैव आता है, तो वुड हैव के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो सही है, कोई गलती नहीं इसमें है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया आई विश ही सा यू व्हेन यू वर
लिविंग इन इंग्लैंड नो एरर। 23 वाले में एरर बताना है। 23 वाले में एरर क्या हो सकता है? क्या एरर बताया जाए इसमें? आई विश, तो यहाँ पे हैड सीन करना चाहिए। यहाँ पे ही रहेगा, इसके बाद सी की जगह सीन हो जाए, हैड सीन, क्योंकि हमको कंडीशनल यहाँ पे थर्ड का प्रयोग करना है। तो सा की जगह पे हैड सीन हो जाएगा। The judge had not given any decision until he had studied the case. अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है 24 वाले में? तो अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें हैड नहीं आएगा। एक मिनट, ये तो सही यहाँ तक है। इसमें हैड नहीं, इसमें डिड हो जाएगा। डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डिड नॉट लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आई लिव्ड हेयर सिंस 1980, इसमें गलती है। कर मैं यहाँ रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ? 1980 से। तो यहाँ देखो दो चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ मैं कर देना आई हैव बीन लिविंग, ठीक है। ये वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्या हो सकता है यहाँ पे। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। 26 वाला वाक्य एकदम करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।